दोस्तों आज हम बात करेंगे नेपाली मूल की एक ऐसी एक्ट्रेस की जो राजघरानों से ताल्लुक़ रखती हैं। फिल्मों में इनका दूर दूर तक रिश्ता ना होने के बावजूद इन्होंने फिल्मी कैरियर को अपना कैरियर समझा। वह अपने पहली फिल्मों से रातों रात सुपरस्टार बन गई। खूबसूरत मासूम चेहरे वाली ये एक्ट्रेस 90 के दशक के हिंदी फिल्मों में राज किया करती थी। इन्होंने हर तरह के किरदार को पूरे दिल से निभाया है और लोगों को दिलों में एक जगह बनाई है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर अदाकारा मनीषा कोइराला की। आज इस वीडियो में मनीषा से जुड़ी वो बातें बताएंगे जिसके बारे में शायद ही आप सुने होंगे। तो आइए जानते हैं मनीषा की शुरू से लेकर अब तक की कहानी। मनीषा कोइराला का जन्म 16 अगस्त 1970 को नेपाल के काठमांडू में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रकाश कोइराला और मां का नाम सुषमा कोइराला है। इनके पिता नेपाल राजनीति में कैबिनेट मंत्री हैं। वह नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला की नातिन हैं। उनका एक भाई भी है, सिद्धार्थ कोइराला, जो एक बॉलीवुड अभिनेता। हम बात करें मनीषा कोइराला की पढ़ाई की तो मनीषा की शुरुआती पढ़ाई बनारसी के वसंत कन्या महाविद्यालय से शुरू हुई थी। उसके बाद वह सेकेंडरी की पढ़ाई करने के लिए आर्मी स्कूल धौलकुआं नई दिल्ली चली गई। मनीषा बचपन से डॉक्टर बन दूसरों की सेवा करना चाहती थी, लेकिन मॉडलिंग में उनके लिए फिल्मी दुनिया के द्वार खोल दिए। मनीषा के फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1991 में सुभाष घई की निर्देशित फिल्म सौदागर से शुरू हुई थी। फिल्म में उस समय दो लीजेंड कलाकार राजकुमार और दिलीप कुमार एक साथ बड़े पर्दे पर दिखाई दिए थे। यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म साबित हुई थी। पहले ही फिल्म ने कोइराला को रातों रात हिंदी सिनेमा का सुपरस्टार बना दिया। मनीषा कोइराला एक गैर फिल्मी परिवार से थी। उसके बावजूद उन्होंने उस दौर से खुद को अभिनय से हिंदी सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में शुमार कर लिया था। साल 1996 में पार्थो घोष निर्देशित फिल्म अग्निसाक्षी और निर्देशक संजय लीला भंसाली की फिल्म खामोशी में मनीषा को इंडस्ट्री की टॉप लीडिंग हीरोइन बना दिया। पहली फिल्म अग्निसाक्षी में मनीषा अपने एक बीमार पति का ध्यान रखते हुए एक पतिव्रता पत्नी के रूप में दर्शाई गई। वहीं दूसरी फिल्म खामोशी में वह अपने गूंगे माँ बाप का ध्यान रखने वाली एक प्यारी सी एनी की भूमिका निभाई। दोनों ही फिल्मों में उनके अभिनय को देख सभी आलोचकों का दांतों तले उंगली दबा गए। साल 1997 में मनीषा बॉबी देओल और काजोल के एक अपोजिट फिल्म गुप्त द हिडन बूथ में नजर आई, जो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। साल 2003 में मनीषा काफ़ी लो बजट फिल्मों में नजर आने लगी। इस साल केंद्रित फिल्म एस्केप फ्रॉम तालिबान में नजर आई। इस फिल्म के लिए उन्हें बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद वह फिल्म मार्केट में एक जवान बाजारू औरत की भूमिका दिखाई दी। इस फिल्म के लिए उन्हें आलोचकों की बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। साथ ही फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई भी की थी। मनीषा कोइराला अभिनेत्री होने के साथ साथ एक निर्माता भी हैं। एक दौर में मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर की लव स्टोरी की बातें हुआ करती थी, लेकिन इन दोनों की लव स्टोरी में बहुत सारी खामियां आई, जिसके लिए इन दोनों का लव स्टोरी का द एंड हो गया। उसके बाद मनीषा कोइराला और सम्राट एक दूसरे को मिले। अब हम बात करेंगे मनीषा कोइराला और सम्राट दहल की शादी की। तो मनीषा कोइराला और सम्राट दहल की शादी भी बहुत ही दिलचस्प है। मनीषा कोइराला और सम्राट दहल फेसबुक पर मिले थे। यहाँ से दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी। शुरुआत में दोनों में सिर्फ बातचीत शुरू हुई और फिर दोनों एक दूसरे से मिले। सम्राट मनीषा से 7 साल छोटे हैं, लेकिन एक्ट्रेस नेपाली मूल के इस बिजनेसमैन से प्यार करने लगी थी। उन्होंने तय कर लिया था कि वो सम्राट दहल से ही शादी करेंगी। मनीषा ने अपने अफेयर को काफ़ी समय तक छुपा के रखा और अचानक शादी की खबरें से लोगों को हैरान कर दिया। मनीषा कोइराला ने साल 2010 में सम्राट दहल से शादी की थी। दोनों की शादी रीति रिवाजों के साथ काठमांडू में हुई थी। मनीषा कोइराला और सम्राट दहल के रिश्ते में प्यार का परवान जितना जल्दी चढ़ा उतना ही जल्दी उतर भी गया। मनीषा कोइराला को अपनी शादी को लेकर काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन जब रिश्ता टूट गया तो वह काफ़ी दुखी हो गई। उस वक्त मनीषा कोइराला तनाव में चल रही थी।
बॉलीवुड शादीज की रिपोर्ट के अनुसार एक बार वह अपने दोस्त और एक्स बॉयफ्रेंड प्रशांत चौधरी की पार्टी में पहुंची थी, जहां उन्होंने काफ़ी शराब पी ली थी। शराब के नशे में वह काफ़ी रो रही थी। उस वक्त उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि वह उनसे संभलना मुश्किल हो गया था। तनाव में मनीषा पहले से काफ़ी कमज़ोर लग रही थी। वहीं तलाक के बाद से ही मनीषा कोइराला की सेहत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उन्हें जब अस्पताल में एडमिट किया गया तब उन्हें कैंसर होने की बात सामने आई। इसके बाद वह अमेरिका चली गई, जहां उनका इलाज चलता रहा। मनीषा ने अपने एक इंटरव्यू में सम्राट दहल के साथ रिश्ते को लेकर बात की। उन्होंने कहा, शादी को लेकर मेरा एक अलग विचार था। मैं शादी करना चाहती थी, लेकिन जब मैं रिश्ते में आई तो मुझे एहसास हुआ कि मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ। तलाक होने के पीछे किसी की कोई गलती नहीं है, बल्कि इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। अगर आप एक खराब रिश्ते में हैं तो बेहतर है कि अलग हो जाए। अब मेरे मन में सम्राट को लेकर कोई कड़वाहट नहीं है। हालांकि मैंने शादी को लेकर जल्दीबाजी की, जिसके बाद यह रिश्ता टूट गया।